आज सेकंड लास्ट डे हम चले जाएंगे, परसों से हारना मना नहीं आएगा, फिर कभी और सीजन आएगा, सबसे ज्यादा मिस किसको करेंगे? आपको, जाहिर सी बात है। यही सुनना चाह रहा था। सबसे प्यारा होस्ट जो नहीं बनता हमारा दोस्त। मुझे तो अच्छा लगा, मगर किसी को बुरा भी लगा होगा। कोई बात नहीं। कैसे फवाद भाई? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बात करते रहेंगे क्रिकेट पे, मगर आज फवाद भाई आप किसको मिस करेंगे? मैं हाँ, मैं मेरे ख्याल से हारना माना को मिस करूँ। ओवरऑल हम सबको, कैमरामैन, Exactly, ये वो, exactly, अंसारी सारा। वगैरह, सियासी जवाब दिया आपने। सियासी नहीं है, बड़ा एंजॉय किया हमने, क्योंकि हम सिर्फ जो है वो कहते हैं ना कि सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करते रहे, हमने गेम्स भी घरेलू बातें खेले, भी की रिलेशन हैं, बनते हैं। आई आंटी थिंक का बहुत हुआ। एंजॉय बहुत किया हमने। मैंने अभी आज तक इस तरह एंजॉय नहीं किया किसी को भी, तो आई थिंक मैंने बहुत एंजॉय किया, इसलिए आपको ही मिस करूंगा, क्योंकि ऐसा होस्ट वाकई, ये बात नहीं है कि आप मेरे सामने हैं, बट इतना फ्रेंडली यूं जाता हूं, अब और इतना एनर्जेटिक, कुछ भी आपसे मजाक कर लें आप बुरा नहीं मानते, तो ये आप भी बहुत नहीं मानते। बड़ा आर्ट है आपके अंदर। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि मैं रिटर्न में तारीफ करूंगा तो मैं ऐसा करूंगा नहीं, टाइम नहीं है, आगे आप वैसे ही बहुत करते रहते हैं यार, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। गेम करेंगे। अच्छा एक बताएं, हाँ जी का बोलो, कुछ कहना चाहते मैं हो? मैं क्रिकेट से मुतालिक एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि my मैं God. काफ़ी दिन से यहाँ पे एनालिसिस सुन रही हूँ, अहमद से भी एंड फवाद से भी। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है। बेसिकली अभी जो टीम अनाउंस हुई है हमारी T20 के लिए, बांग्लादेश जी। जो जा रही है, और उसमें बांग्लादेश हमारे आ रही है, जा नहीं रही? ओह, बांग्लादेश का जो टूर्नामेंट हो रहा है आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बड़ी हंस बात रहे हैं, नहीं, कोई हमें भी बात आज ही नहीं, पता it's चला। okay. तो अब हमारे एक न्यू कैप्टन आए हैं, सलमान अली आगा, ठीक है, जिनकी टीम भी इस वक्त आउट हो चुकी है। कल ही हुई। बेसिकली यहाँ पे जो मैंने सुना समझा, मेन प्रॉब्लम थे बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो है 129 T20 ऐसा ही है, इंटरनेशनल रिजवान में। का भी तकरीबन है। रिजवान का है 125 T20 इंटरनेशनल में। सलमान अली आगा का है 116। ठीक है। और इस वक्त लेके आए हैं जैसे थ्रैशर्स जिनको आप कहते हैं, जो छक्के वगैरह ठीक, मारते हैं, ठीक। लाइक खुशदिल शाह, ही इज़ अ न्यू एंट्री इन द टीम। उनका स्ट्राइक रेट होता है तकरीबन 108 के करीब। होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मेरा सवाल ये है कि कम स्ट्राइक रेट वाले कैप्टन के साथ डू यू थिंक कि हमारी टीम जो है इस वक्त ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी? ठीक है, अहमद आपकी तरफ ही लाऊंगा। एक तो सलमान अली आगा का मसला ये है कि रिजवान और बाबर के 100-150 T20 आईज में ये एवरेज है, स्ट्राइक रेट है। अब वो सलमान अली आगा के एक तो मैचेस बहुत कम है, 11 मैचेस हैं 11 उनके मैचेस T20s हैं एज में। कम्पेयर टू 200 ODI या T20s काफ़ी होते हैं। और 11 मैचों में होता ये है कि अगर वो 12वें में तेज खेल लेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट को 16 से एक डायरेक्ट 125 हो जाएगा। आप बताएं खैर जवाब इसका। देखिए, बात जो वो कर रही है, बात उसमें जो है यही बात हम भी करते हुए आते हैं कि रिजवान और बाबर को हटाना क्या कहाँ कभी प्रॉब्लम है। गलत उन्होंने, कभी कहाँ गलत कहा है उन्होंने, कभी आपकी नज़र में वो गलत हुई? जवाब रह जाएगा यार, जवाब तो सुन ले पहले। आप तारीफ कभी कर रहे नहीं हो। हुई आप, बस ठीक है, नहीं कभी गलत कहा ही। चलो। अच्छा खैर, वही बात है, मैंने पहले भी कहा था कि क्या वो प्रॉब्लम है। हम बात किसी कर रहे हैं कि स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। आप देखें, जो पिछले 6-7 साल से खुशदिल शाह तो खेल रहे हैं ना पाकिस्तान कौन खेले? खुशदिल शाह। खुशदिल शाह खेले। उनका अभी तक स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं हुआ है। बहुत कम इंटरनेशनल खेले, ऑफ एंड ऑन खेले। यार ऑफ एंड ऑन नहीं खेले, जब वो खेलें रेगुलर खेलें भाई। किसने आपको बोल दिया कि वो ऑफ एंड ऑन खेलें? वो जब वो टीम के साथ है, T20 हो, वनडे हो, वो रेगुलर खेलें, वो कभी नहीं बैठे बेंच पे। इसी तरह आसिफ अली भी हैं, वो रेगुलर खेलें। इसी तरह इफ्तिखार भी हैं, वो रेगुलर खेलें। ठीक है। मुझे समझ नहीं आती, कोई बंदों को जो है ना, जितने भी मैं एक्सपर्ट की बात सुनता हूँ, वो काम करके नहीं आते क्या? मतलब उनको काम करके आना चाहिए। जितने भी बंदे बैठे होते वो ये कहते हैं यार उनको चांस नहीं मिला, ठीक है, उनको ये नहीं मिला। ओ भाई, अल्लाह के बंदों, 70-70 मैच खेल गए पाकिस्तान की तरफ से, कौन से चांस चाहिए? एक बंदा भी 11-12 मैच खेला, वो पाकिस्तान टीम का कप्तान बन गया, इसका मतलब उसमें एबिलिटी है तो उसको कप्तान बनाया है ना। 70 मैचों में अगर वो अपनी जगह नहीं बना पाए, वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाए, तो आप कह रहे कम खेलें या उनका नंबर ठीक नहीं था? आई डोंट थिंक सो। मैं इससे जो है इत्तेफाक नहीं करूंगा। बाकी जहाँ पर स्ट्राइक रेट, वही प्रॉब्लम हमारे मॉडर्न क्रिकेट में यही आ रही है, स्ट्राइक रेट की प्रॉब्लम आ रही है। वो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी है और डोमेस्टिक में भी है। मैंने यही पहले भी कहता रहा हूँ कि स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक चीज़ पे लगे हुए हैं, छक्के मार लो। खुदाया, अल्लाह का वास्ता है, स्ट्राइक रोटेट करना सिखाओ प्लेयर्स को, चाहे वो ओपनर्स हो, चाहे वो मिडल ऑर्डर हो। जब तक वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, अब जैसे खुशदिल की बात करी, आप 4 छक्के मार लो, लेकिन उसमें अगर आप 10 बॉल में डॉट खेल जाओगे तो प्रॉब्लम तो वहीं आ जाएगी ना। फिर बात हो गई तय, बस। क्या ये बहस कभी खत्म नहीं होगी। मैं बाबर आजम के स्टैट्स बताने वाली थी। वो सबको पता है, सब गूगल कर लेंगे। क्या बेचारी आज
तो होमवर्क करके 39 दिन बाद काम करके आई है। कसम से आप यार। उसको आज बोल नहीं रहे। इधर अहमद होता तो आप यूं रहते चुप। टाइम है, वो यूं कर। अभी टाइम नहीं है, गेम पे आएंगे तो तुम्हें इनपुट लूंगा। चलें, ये याद ठीक है, रखना, done, होल्ड ऑन टू done। दिस। नीलम कैसी हैं आप? ठीक है, जी, गेम शुक्रिया। खेल लें। जी चलिए, पहला गेम 500 की दौड़। इसमें आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब देने। नरमीन, नाम भूल गया। नवीद नवीद, नरमीन और नीलम। नहीं, अरे वाह, ट्रिपल एन। पहला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा। कितने आप लोग सब यहाँ देखो, ये लगी स्क्रीन भाई, इतना महंगा खर्चा किया। इधर देखो, मैं देखूंगा उधर। कितने फीसद लोगों ने तनख्वाह में इजाफे के लिए इस्तीफे की धमकी दी है? 2-4 तो हमारे टीम में है। आई नो। क्यों रशीदुल हसन? हाँ। जी भाई, वो तो होता भाग है ना, जाते मैं हैं। सर मैं छोड़ रहा हूँ, दूसरी नौकरी लग गई है, बस तनख्वाह बढ़ा दें। ऐसा नरमीन आपने किया है कभी? जॉब करती हैं आप नहीं तो फिर करेंगी कैसे आप? आपने नीलम, नहीं आप भी जॉब नहीं करती? नहीं सर। तुमने तो नहीं किया होगा। नहीं, तुम तो मैं- क्रिकेटर हो बेटा, भी तुम्हारी जॉब लगेगी तो कुछ इस्तीफा दोगे। आपने तो किया है मगर किसी ने लिया नहीं इस्तीफा। बिल्कुल। बताइए परसेंटेज। तुम बताओ भाई, तुम उनकी- अकेले बैठे हो, तुम्हें क्या लगता है? आप अहमद शहजाद के लिए खेल रहे हैं, जो भी आप करेंगे उसका 70 सवाब उन्हें होनी चाहिए। पहुंचेगा। 60 guess- होनी चाहिए थी। हाँ, 30% लोग 30% लोग तनख्वाह में इजाफे के लिए धमकी देते हैं इस्तीफे की। 55 अजीका डैनियल, ठीक मेरे है। ख्याल से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि कम ही लोग ये रिस्क लेते होंगे। अच्छा भाई। हाँ नरमीन, 50% शायद 50%। अजीका, आपको क्या लगता है? नरमीन के साथ जाना चाहेंगी? 30% कहा नवीद ने, आपने क्या क्या कहा? लगता है? I'll go with my contestant. 50% नरमीन ने आवाज लगाई। नीलम और फवाद भाई 42, 42% की आवाज लगाई। फवाद आलम ने 42 और अजीका डैनियल के 50। इसी पे अवाम की राय फौरन चिपकाएंगे। दिखाइए अवाम क्या कहती है। अवाम कहती है 48%। अजीका डैनियल लेकर चली गई इसको। वाह वाह वाह। मैंने 50 कहा था। 50 वेरी नाइस। अब मैं जीतूं तो मुझे खुद यकीन अच्छा, आप नहीं में से आता। कोई नौकरी तो करता नहीं, जॉब अजीका भी नहीं करती, आप भी नहीं करती। अगर कभी आपसे पूछता हूँ, आप बल्कि नरमीन से पूछ लेते हो। नरमीन, आप किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रही थी? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में। आपको तो पता होगा इंशाल्लाह। ये बताइए कि अगर 4 साल आप नौकरी कर रही हैं और तनख्वाह नहीं बढ़ रही तो आप क्या करेंगी? मुझे नौकरी पसंद नहीं, मैं नहीं करूँगी। नौकरी पसंद ही नहीं है आपको? फजूल सवाल पूछ लिया मैंने फिर आपसे। हाँ जी। अगला सवाल पूछ लेता हूँ 500 की दौड़ का, ठीक है? लगाओ बेटा, लगा दो बेटा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लगा दो। मुझे मत लगाओ। 500 की दौड़ का सवाल लगा दो। कितने फीसद खवातीन को गंजे मर्द पसंद हैं? होता है? गंजे मर्द पसंद होता है? बिल्कुल भी नहीं। नीलम, आपका क्या ख्याल है गंजे बिल्कुल भी मर्दों के नहीं। बारे में? इन तीनों को नहीं पता। क्यों? जो बाल ही नहीं है उनकी तो फेस की ग्रेस कैसे आएगी? मतलब फेस एक्सप्रेशन अजमल का क्या होगा? वो कह रहे हैं गंजे, अच्छा बाल नहीं हो तो ग्रेसफुल नहीं लगेंगे। नहीं। बड़े बड़े गंजे लोग बड़े प्यारे लगते हैं भाई साहब। जेफ पर्सनालिटी बेजोस जेफ बेजोस, आप जेफ बेजोस के 400 बिलियन डॉलर देखेंगी। ये पड़े हुए 400 बिलियन डॉलर, 400 अरब डॉलर ये पड़े हुए। जेफ बेजोस सामने पड़े हुए, गंजे हैं बस। आपको प्यारे नहीं लगेंगे वो? हसीन लगने चाहिए। अरे मैं तो खुद गंजा क्यों है भाई। आप नहीं होंगी? होंगी ना। जी सर। जेफ बेजोस और क्रिस रॉक, वो जो रेसलर है क्रिस रॉक, है ना भाई? जी सर। और कौन है गंजा भाई आपकी नजर में? कोई गंजा है? ड्वेन जॉनसन। वही दी रॉक उसी की बात कर रहा था, रॉक की। अच्छा अच्छा, तो क्रिस रॉक हो गया। हाँ ओके, ओके। सही है। आप जी बताएं सर, भाई, सही गंजे कह मर्द रहे पसंद है आपको? क्या हो गया इसमें? नहीं, अच्छे लगते हैं। उनकी पर्सनैलिटी मुझे हाँ। अच्छी लगती है। अच्छी लगती है यार, Personality मजा आता बहुत है। अच्छी गंजा लगती है। चट चट No करके doubt. मारते ना, पट आवाज आती है। छोटी हो उनकी गंजे से हो तो क्यों नहीं? अच्छा गंजा, अच्छा भाई आपको नरमीन गंजे लड़कों में क्या एतराज है? कुछ भी नहीं। कोई एतराज भी नहीं है? आप नौकरी भी आपको नहीं करनी, पसंद भी नहीं है। पसंद भी कुछ नहीं है आप? वेरी नाइस। आपको गंजे लड़के अच्छे लगते हैं? उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, कैसे? मतलब अच्छे लगते हैं वो जो एजिड होते हैं लोग और बस ऐसे। तुम बढ़ते चले जा रहे हो अपनी ख्वाहिशात में बेटा। एजेड गंजे। परसेंटेज दे नीलम। कितने फीसद खवातीन को गंजे मर्द पसंद हैं? यहाँ देख ले, यहाँ अगर आई थिंक सवाल तो छोटा सा, ये कितनी बार देखी? 20 करना है। 30 करते हैं। हैं? 30 22 कर दें। 22% खवातीन 22? को गंजे मर्द अच्छे लगते हैं। इनका भी आप close हो बताइए जी। जाएगा।
15%। 15% खवातीन को बराना सर के लड़के अच्छे लगते। कम हो 35%। तुम्हें तो बहुत ही अच्छे लगते भाई। लगाओ 35% भी इनकी आवाज लगा दो। अहमद शहजाद के टीममेट नवीद, देखते हैं कितनी खवातीन को गंजे मर्द अच्छे लगते हैं। आवाम की राय है ये 35% खवातीन को गंजे मर्द पसंद है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत करीब से गंजे मर्दों का। अच्छा नवी, तुम क्रिकेटर हो, अंडर 19 हो तुम। जब मुझे पता है कि क्रिकेटिंग हल्के में हमारा शो हारना मना है, काफी बात भी की जाती है, देखा भी जाता है जी। और इसके बारे में एक वो भी बनाई जाती है कंट्रोवर्सी कि भाई यहाँ पे तो बाबर और रिजवान की किट लगाई जाती है। जी। तो तुम्हें क्या लगता है एज अ न्यूट्रल पर्सन के यहाँ पर ऐसा सही होता है, गलत होता है, या ये सही बात करते हैं अहमद शहजाद हमारे पैनलिस्ट हम, या हम ज़्यादा करते हैं? मुझे लगता है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि वो 2 प्लेयर्स को देखते हैं, बाकी 9 को छोड़ देते हैं। तो फिर इस वजह से थोड़ा ज़्यादा लगता है, थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि वो बाबर आजम के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात अगर तुमसे पूछी जाए कि इम्प्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है दोनों क्रिकेटर्स में? अगर तनकीद होती है इम्प्रूवमेंट तो हर टाइम ही ज़रूरत होती है इंसान को इम्प्रूव जैसे? करने की, तो हर किसी को होती है, उन्हें भी है थोड़ा सा, जहाँ पे वो लैग करे उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करें तो वो कहाँ बेहतर कर लैग सकते कर हैं। रहे एज अ क्रिकेटर? क्या तुम्हारा, तुम अभी अंडर 19 खेल रहे हो, वो बहुत बड़े स्टार्स हैं, मगर एज अ क्रिकेटर क्या सोचते हो? वो थोड़ा सा फंस जाते हैं दरमियान में, सिंगल जैसे कि फवाद भाई ने रोटेशन और स्ट्राइक बहुत कम कर देते हैं दरमियान में, जिस वजह से फिर प्रेशर आ strike- जाता है। जी। चलो ये तो इम्प्रूव किया जा सकता है।